हरियाणा में एक बार फिर से और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शपथ ले ली है। उनके साथ कई और नेताओं ने भी शपथ ली है और खास बात ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। आपको विस्तार से हम बताते हैं कि इस बार किस-किसने शपथ ली है। सबसे पहले देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है और इस बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं अनिल विज ने शपथ ली है, कृष्णलाल पवार ने शपथ ली है, राव नरवीर ने शपथ ली है, महिपाल डांडा ने, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर गांगवा, कृष्णा बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और गौरव गौतम ने शपथ ली है। अगर अब आपको बता रहे हैं कि ओबीसी चेहरे की बात करते हैं, 2 यहाँ पर रहेंगे, पंजाबी 1 रहेंगे। आपको बता रहे हैं कि अगर एससी की बात करते हैं तो 2 जो प्रत्याशी वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कहीं न कहीं जो है हर समुदाय को प्रॉपर साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। खास बात ये देखिए इस बार ये रही कि जिस तरीके से जब मतगणना हो रही थी तो कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार बनती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा वैसे-वैसे ही जो है परिस्थिति बदलती हुई यहाँ पर नज़र आई। जिसकी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी की यहाँ पर तीसरी बार सरकार बनी। इससे पहले कि अगर थोड़ा-सा अगर हम पहले जाते हैं तो तमाम चीज़ें देखने को मिली थी। कई रैलियाँ हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी रैलियाँ संबोधित की गई थी। काफ़ी बड़े-बड़े नेता हरियाणा पहुँचे थे और उसके बाद लोगों को साधने का प्रयास किया गया था। लेकिन देखिए खास बात ये हो जाती है कि जब बीजेपी की सरकार बन जाती है तो विस्तार करने की जब बात आई, मंत्रिमंडल विस्तार करने की बात आई तो खास बात ये होती है कि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कहीं न कहीं अंदर खाने ये सब चीज़ देखने को मिलती है कि आपसी मतभेद बहुत होते हैं। हर कोई पद पाना चाहता है, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है उसी को सब फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी आज सभी राज्यों में जो अपना शासन है वो यहाँ पर चला रही है और ये उसका बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि देखिए हरियाणा में तीसरी बार सरकार आई है। दूसरी बार रिपीट भी हो गई सरकार यहाँ पर, तो कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्धि है और अनिल विज की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि मैं डिप्टी सीएम भी बनना चाहता हूँ। उनकी तरफ से भी तमाम बयान यहाँ पर दिए गए थे। लेकिन तमाम जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनको यहाँ पर उनका जो विभाग है, वो भी यहाँ पर सौंपा गया। अनिल विज भी काफ़ी खुश नज़र आए क्योंकि नायब सिंह सैनी ने सुबह ही उनको फ़ोन किया था और उनको आमंत्रित भी किया था मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। खुद उनको बाकायदा फ़ोन किया गया था। उनकी नाराज़गी जो है, वो दूर हो चुकी है। तमाम और नेता हैं, जिनकी नाराज़गी पूरी तरीके से दूर है और सभी एकजुट होकर सरकार फिर से यहाँ पर बना रहे हैं। खास बात ये है कि जब जैसे ही सरकार यहाँ पर जीतती है, उसके बाद मुख्यमंत्री के फेस को लेकर लगातार चर्चाएँ चलती हैं, लेकिन ये साफ हो चुका था कि इस बार भी मुख्यमंत्री जो है वो नायब सिंह सैनी ही रहेंगे और वही देखने को मिला है। सभी जो नेता हैं उनके चेहरे पर खुशी थी और संबोधन के बाद सभी ने ये कहा साफ तौर पर कि जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा था कि कहीं न कहीं एक खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी और उनकी तरफ से कहा भी जा रहा था कि अब सरकार हमारी बन चुकी है तीसरी बार, बेहतर से बेहतर काम करने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। वहीं अगर विपक्ष की बात कर लेते हैं, यानी कि कांग्रेस की बात कर लेते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते थे। उनकी तरफ से कहा गया कि इस बार जनता का जनादेश जो है वो भले ही बीजेपी के पक्ष में रहा हो, लेकिन अगली बार एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर लड़ती और मैदान में खड़ी होती हुई नज़र आई थी, लेकिन जीत जो है वो बीजेपी पार्टी की यहाँ पर हुई थी।